अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो नाश्ते का टाइम है। अब आप भी कहते होंगे कि 3 बजे कौन सा नाश्ता होता है। बस जी ये मुझे ख़त्म ही होने वाली हैं, क्योंकि आज मैंने चले जाना है, तो मुझे शोजे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो सेट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं चली जाऊँगी सब कुछ खुद करना पड़ेगा, तो फिर मुझे अपनी एक रूटीन इनको सेट करना पड़ेगा। इस वजह से ये मुझे बस सिर्फ माँ के घर ही होती हैं, इसके अलावा और ये मुझे कहीं नहीं होती है। माँ ही है जो आपके लाड, आपके प्यार, आपकी मौजें वगैरह जो है वो करवाती है, आपके लाड उठाती है। तो इस वजह से ये वाला टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ आज जो है मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाली है। आज मैंने बड़ी प्रोडक्टिव रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, किस तरीके से जो है वो हम नेगेटिव लोगों से जो है वो दूर रह सकते हैं। सबसे पहली टिप तो ये है कि अपने आप को उस कामों में बिज़ी रखें जिनमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अपने आप को इंटरेस्टिंग कामों में, लाइक किसी का इंटरेस्ट किस काम में है, किसी का मतलब जैसे हाउसवाइफ है, किसी को जो है वो पेंटिंग पसंद है, किसी को किचन ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है, किसी को अपना जो है वो घर ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है। तो जिन जिन चीज़ों में आपके इंटरेस्ट है ना, अपने आप को उनमें जो है वो बिज़ी रखें। इस तरीके से जो है वो हम लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रह सकते हैं। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखना पसंद करें। ऐसे लोगों में, ऐसे कामों में अपना दिल लगाएं जो कि जिनसे आपको मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें डीमोटिवेट कर देती है। इस वजह से हमें अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो है वो पॉजिटिव लोगों में रहना है और पॉजिटिविटी को ढूंढना है। ऐसे काम करें जिससे आपको मोटिवेशन रहे, और जब आपके अंदर मोटिवेशन रहेगी तो आप में जो है वो पॉजिटिविटी खुद ब खुद डिवेल्प होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो मतलब नेगेटिविटी से हमें अपने आप को दूर रखना है और पॉजिटिविटी के बहुत ज़्यादा करीब आना है, ताकि हमारी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आए और हम लोग जो है वो मतलब अच्छे तरीके से अपने आप को, अपने घर को, सब चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकें। नेगेटिव लोगों से जो है वो बहुत दूर रहने का फ़ायदा यही होता है कि हमारी लाइफ से जो है वो नेगेटिविटी चली जाती है और हम पॉजिटिविटी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। कल होगी, कल ऑर्डर कौन सा वाला वो लेना है? मैंने जाना है मेडिकल स्टोर पे, मैंने भी देखना है, देख लेंगे वहीं से। बस जी आज का लेक्चर आप भी कहते होंगे आज तो ये हमारी जो है वो टीचर ही बन गई है, तो बस यहीं पे है। और इसके बाद हम अपने जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का जो है वो मेरा लास्ट डे था, मुझे अपने सफ़र के लिए निकलना था। तो फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर मार्केट चली गई, कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें लेनी थी उसने भी और मैंने भी। फिर वहाँ पर चली गई और वहाँ से आने के बाद जो है वो फिर मुझे सफ़र के लिए निकलना था। तो यहाँ पर जो है वो फिर मैं रेडी वगैरह हुई और अपने सफ़र के लिए चली गई। लाहौर में तो सुना है बहुत ज़्यादा बारिशें वगैरह हो रही हैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरी मामा की तरफ तो और मेरे मतलब इस एरिया में तो बहुत ही गर्मी थी, बट सुना है कि लाहौर में बहुत बारिशें हो रही थी। यहाँ पे हम लोग रास्ते में थे, रास्ते में भी खैर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो मैं घर पहुँच गई थी। घर पहुँचे तो आपको पता ही है कि छुट्टियों पे गई हुई थी, घर में कुछ भी नहीं था। फिर रास्ते से आते हुए जो है वो रेड रॉक, कराची रेड रॉक वालों के पराठे ले लिए कि चलो इसको जाके खा लेते हैं, खाने के बाद सो जाएंगे, नेक्स्ट डे ही अपना मतलब जो करना होगा वो फिर मैं कर लूँगी। क्योंकि इतनी थकावट हुई होती है सफ़र में, तकरीबन 8-9 घंटे का सफ़र होता है, तो इतनी थकावट हुई होती है कि जाते ही फ़ौरन बाद जो है वो कुछ ना कुछ करने को नहीं होता। बस यही होता है कि बस थोड़ी देर लेट जाएँ और रेस्ट कर लें, ताकि जो है वो सफ़र की थकावट वगैरह उतर जाए। यहाँ पे जो है वो पराठे वगैरह ले लिए और फिर इसी को जो है वो खा लिया। जब घर आए तो उस टाइम पे गैस भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, 10:30-11 बजे जो है वो गैस चली जाती है। उसके बाद ये पराठे वगैरह खाए, उसके बाद सो गए, रेस्ट किया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को सो के मैं नेक्स्ट डे फ्रेश उठी थी। फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेरा बीफ यखनी पुलाव बनाने का मूड था। मैंने कहा मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी है, इतना खुशगवार मौसम है, चलो कुछ अच्छा सा जो है वो तैयार कर लेते हैं। फिर साथ ही मैंने जो है वो बीफ वगैरह निकाल के यहाँ पे बीफ यखनी पुलाव में बनाने लगी थी। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ कि बीफ और सब कुछ खड़े मसाले, इसमें खड़े मसाले इसी तरीके से ऐड कर देती हूँ, प्याज वगैरह सबको इसी तरीके से जो है वो ऐड कर देती हूँ कि इस तरीके से जो है वो यखनी निकल आएगी। उसके बाद फिर इसका पुलाव का
पुलाव तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं ग्रीन चिलीज़ यखनी पुलाव में जो है वो ग्रीन चिलीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैं कोई भी इसमें मिर्च यूज़ नहीं करती, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ के अलावा अगर आप कुछ और मिर्चें वगैरह यूज़ करते हैं उससे पुलाव का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने जितनी मिर्चें घर में पड़ी हुई थी सारी की सारी जो है वो मैंने क्रश कर ली, साथ ही लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से जो है वो क्रश करके इकट्ठा कर लिया। कि फिर उसके बाद साथ ही चावल थे, मैंने कहा चावलों को साफ़ करके इसको मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि 20-25 मिनट के लिए चावल भिगोए रहे हैं तो बड़े अच्छे और बड़े मज़े के जो है वो चावल तैयार होते हैं। मैं इसको जो है वो 2-3 वॉश निकाल के पानी चावलों को जो है वो पानी के अंदर भिगो के 20 मिनट के लिए जो है वो रख दिया था। फिर साथ ही एक तरफ जो है वो मैंने प्रेशर लगा दिया था। बीफ को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि पुलाव बनाना हो तो बीफ को जो है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर करना पड़ता है। इस वजह से मैंने उसको 15 से 18 मिनट के लिए जो है वो वेट पे लगा दिया था। उसके बाद वो वेट हो गया। साथ ही साथ में जो पुलाव इसकी यखनी मैंने सेपरेट कर ली और फिर बीफ को मैंने सेपरेट करके उसके बाद उसको जो है वो मसाले को थोड़ा सा भून लिया। उसके अंदर मैंने बीफ को भून लिया, उसके बाद उसकी यखनी को उसके अंदर डाल के और चावल वगैरह उसके अंदर डाल के इसको रख दिया। मैंने कहा जब तक इसको जो है वो उबाल आता है तब तक जो है वो मैं अपना रायता तैयार कर लेती हूँ। रायते के साथ मुझे तो यखनी पुलाव जो है वो रायते के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं रायते में ज़्यादा और कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने जो पुलाव बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बनाया था। इस वजह से मैंने जस्ट इसमें जो है वो फ्रेश पुदीना लेके उसको खुश किया हुआ है वो डाल के और उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके तो अपना जो है वो रायता तैयार कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे मेरा बीफ यखनी पुलाव भी रेडी हो चुका था। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था, क्योंकि ये ऑल ओवर जो है वो ग्रीन चिलीज़ में बना था। इस वजह से इसका टेस्ट इतना अच्छा है। मैं रेड चिली तो बिल्कुल यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना ही मुझे इसमें ब्लैक पेपर पसंद है, ना ही मुझे रेड चिली क्रश, और ना ही मुझे पीसी हुई, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रीन चिलीज़ इसमें ज़्यादा ऐड करूँ, क्योंकि जब कोई और चिलीज़ आपने इसमें यूज़ ही नहीं करनी तो फिर ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं। देख के आपको लग रहा होगा कि शायद इतनी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ थी, बट नहीं। जब मैंने उसके अंदर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया तो मुझे ग्रीन चिलीज़ मैं थोड़ी सी कम पड़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी जो है वो ब्लैक पेपर ऐड कर दी कि ना चिलीज़ कम ही ना, ग्रीन चिलीज़ कम ही ना हो जाएं, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ ख़त्म हुई थी, बस यही पड़ी हुई थी। तो मैंने सारी की सारी उसके अंदर ऐड कर दी। इससे टेस्ट जो है वो बड़ा ज़्यादा अच्छा आ जाता है और बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है ग्रीन चिली से। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको इस तरीके से ट्राई नहीं किया, ग्रीन चिलीज़ में पुलाव नहीं बनाया, तो आप भी इस तरीके से जो है वो बना के ज़रूर देखेगा। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो यहाँ पे जो है मैंने फ्रूट्स वगैरह वॉश करके उसको जो है वो फ्रिज में रख दिया। बड़ा प्रोडक्टिव डे था, बड़ी हेक्टिक रूटीन थी। ट्रैवल किया, ट्रैवल के बाद साथ ही घर के काम काज, ये तो सब कुछ चलता ही रहता है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।